आपके बीच में जो स्वास्थ्य सुविधा है वो हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी गांव में कहीं भी स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है। आम आदमी पार्टी आपके बीच में स्वास्थ्य सुविधा लेकर के आई है, जो हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल के आपकी 400 टेस्ट फ्री और सभी बीमारियों का इलाज करके बिल्कुल फ्री देगी। और आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़िया बढ़िया सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल को अच्छा बना करके देंगे, जिससे आपके बच्चे अच्छी तरह पढ़ के नौकरी के लिए कामयाब होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह गांव में माननीय केजरीवाल ने भाई रंगीला में भरोसा करके आपके बीच में गंवाना का प्रत्याशी उतारा है, इनके हाथ मजबूत करके भाई रंगीला को कामयाब बनाए, जो आपकी मूलभूत सुविधाओं को आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रधान प्रभुजाल जी से को आपके बीच आए और अपने विचार रखे। मान और सम्मान की योग्य गामड़ी गांव के नौजवान बुजुर्ग माताएं और बहनें, आज आपके बीच में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शिव कुमार रंगीला आपके बीच में जो गोहाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ रहे, वो आपके बीच में पहुंचे हैं। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और आम आदमी पार्टी के जो शिव कुमार रंगीला हैं, वो लगातार कई वर्षों से यहाँ पर गोहाना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। किसी पर भी कोई उत्पीड़ित रवैया अपनाती है सरकार या प्रशासन, उसका डटकर मुकाबला करते हैं। आपने देखा होगा कि गामड़ी गोहाना सब्जी मंडी के अंदर सेट पड़ गए थे और उसके पड़ने के बाद 14-15 आदमियों को चोट लगी और एक आदमी की मौत हो गई थी। उस आदमी को लेकर के ये रेस्ट हाउस के सामने, सब्जी मंडी के सामने बैठ गए और उस आदमी को प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद दिलाई और उन जो चोट लगी थी उनको भी आर्थिक मदद दिलाई। तो आपने पता होगा आपके पड़ोसी राज्य पंजाब में, पड़ोसी राज्य दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और 22 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, कुछ स्टेटों में अदर सरकारें हैं। 22 स्टेटों में भी वो सुविधा नहीं दी जा रही जो दिल्ली और पंजाब के अंदर सुविधा दी जा रही है। दिल्ली और पंजाब में चिकित्सा फ्री है, मतलब किसी भी बीमारी हो जाए, कोई भी बीमारी, चाहे लाख रुपए लगे, चाहे 5 लाख रुपए लगे, चाहे 10 लाख रुपए लगे, फ्री इलाज है। महिलाएं दिल्ली के अंदर जाएंगी, चाहे कहीं भी जाना हो दिल्ली में, किराया फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता और बिजली फ्री है। बिजली फ्री है। इसी तरह पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है, वहाँ भी बिजली फ्री है, इसी तरह सुविधाएं हैं। और बिजली 300 यूनिट महीने की, 600 यूनिट 2 महीनों की फ्री है। वहाँ पर कोई बिल नहीं आता, 0 बिल आता है, 0 बिल। फ्री चलाए, कूलर चलाए, एसी चलाए, हीटर चलाए, कुछ भी चलाए। तो ये सुविधाएं जो आपकी सरकार है वो सुविधाएं दे रही है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हमारे 3-4 प्रोग्राम हो रहे हैं आपके बीच में, शिव कुमार रंगीला जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं वो आए हैं। आपसे उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देके इनको जिताएंगे। हमारे पड़ोसी राज्य से, पंजाब से ये हमारे साथी हमारी मदद करने के लिए मान साहब ने भेजे हैं, तो ये हमारी मदद कर रहे हैं। पूरे गांव में जा रहे हैं, पूरे गांव में हर आदमी से मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा हिम्मत कर रहे हैं, जो कि हम इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो आपने जो मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा गोहाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, युवाओं के दिलों की धड़कन, गरीब किसान मजदूर के साथी शिव कुमार रंगीला जी को आपके बीच आए और अपने विचार रखे। माननीय शिव कुमार रंगीला जी। भारत माता की वंदे
वंदे। आदर व सम्मान के योग्य माननीय रामफल जी, श्री कपूर जी, भाई दिनेश जी, नरेश प्रजापति जी, धीरज कश्यप जी, बलराज जी, प्रताप प्रजापति जी यूएसए से, पूर्ण सिंह जी, हवा सिंह प्रजापति जी, रामेश्वर जी, राम कुमार जी, नफे सिंह जी, हरि सिंह जी, छल्लू राम जी, सतवीर पटवारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में विजेंद्र खेड़ी सैन जी, प्रभु दयाल जी, हमारे बीच में भाई बिल्लू जी, आदर व सम्मान के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति और आज गामड़ी गांव में पधारे मेरे पत्रकार और पत्रकार साथी, आप सभी को हाथ जोड़ करके राम राम। राम राम की आवाज कम आई। राम राम जी। आज आपके बीच में आया हूं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। कहते हैं कि सबसे पहले काम शुरू करने से पहले परमात्मा का आशीर्वाद लिया जाता है, फिर धरती माता का आशीर्वाद लेते हैं, अपने बुजुर्गों का, अपनी माताओं का, अपनी बहनों का, भाइयों का आशीर्वाद लेकर के जो काम शुरू किया जाता है वो काम हमेशा संपूर्ण होता है, सफल होता है। आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए ये चुनाव का समय है, हर नेता आपके बीच में आएगा, अपनी बात डालने से पहले आपको तो बात जरूर सोचनी है। सबसे पहले कि 70 साल तक जिन पार्टियों ने आपको लूटा, आपके बच्चों के अधिकार को छीना, उनका आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अपनी वोट डालने से पहले अपने बच्चे की आंखों में आंख मिला करके एक बार ये सोचना कि कौन आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएगा, कौन आपके बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की बात करेगा, कौन आपके बच्चों के रोजगार के लिए काम करेगा। 25 साल से लगातार एक विधायक, जगबीर विधायक जी, भाई 25 साल पहले भी आपका गांव हल्का ऐसा ही था और आज 25 साल के बाद भी ऐसा ही है। आज भी विधायक जी कहते हैं कि मैं हल्के की सेवा करना चाहता हूं। भाई 25 साल तो कि मैं करया को नहीं, कतीब ना जाड़दात रही, ना गोड्या में जान रही, इबनू कह के मैं सेवा करना चाहूं। अगर सेवा करनी होती ना तो उनका एक बेटा डॉक्टर है, पता है आप लोगों को? हॉस्पिटल कहां पर है? यूपी में। अगर सेवा करनी होती तो हॉस्पिटल कहां खुलवाते? गोहाना में। लेकिन उसने सोची कि गोहाना में हॉस्पिटल खुलवा दिया तो ये जिनकी वोट ले रहा है ये दुखी करेंगे। सेवा नहीं करनी थी, पैसा कमाना था, तो बेटे का हॉस्पिटल कहां खुलवाया? यूपी में। वोट तो सही है गोहाने वाले की, और सेवा कर रुपया कमा, सेवा नहीं रुपया कमाने कित गए। इन्होंने 2 दुकान खोल रखी है। बेटा तो कैची ले रहा, गरीब आदमियों को गोद काटता है यूपी में, और 25 साल से एक दुकान खोल रखी है। बदली नौकरियां मिलती हैं और बाबू गोद काटन लग रहा है गंवाने हल्के की जनता का। सारा कुड़बा कैची ले रहा, खागड़ा हल्के का एक आदमी नहीं छोटा, सारे मुंह छगरे। एक जो बीजेपी था भाई, बीजेपी में टिकट मांगने वाले कितने थे? 40। कितने थे जी? 40 जने मोड़ बंदे आंदे थे, चक्कर काटते गंवाने के चौकर देता है। कोई नु का मेरी अमित शाह तक बात होगी, कोई नु का मेरी मोदी तक बात होगी, कोई नु का मेरे रुपये जालिए, कोई नु का मेरी इतनी पक्की होली सहन हो गए। अरे ऐसा काम बंदा के ब्याह के कारण तो किस्से के छप रहे, और फेरा बकोर लड़दुआ बैठा लाठा बाज रहा। बीजेपी वाले नु का ही नाम नेता है ना मानते अरविंद शर्मा ने,
नाई की गैर जा, नाई की चा पीवा, ना स्थाई वोट मांगा, ऐसा काम हो रहा है के जो कर बस के मैं सासू, बस के मैं बहु ससुरा चढ़ जाना पल्ला करके बैठ जा बीजेपी वाले नू बैठे अरविंद शर्मा तन्यारे। और भाइयों, ये दोनों के दोनों कई हजार करोड़ के मालिक हैं। एक तो 5 बार का विधायक, एक 4 बार का सांसद। बेरा नहीं आप लोगों का धन लूट लूट कर कोठियां गाड़ रखी, गाड़ियां बना रखी। हमारे बच्चे तो पढ़ते यहाँ सरकारी स्कूल में जिनमें पढ़ाई नहीं होती, और इनके बालक कड़ा पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, विदेशों में कनाडा, इंग्लैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। मारे बालक तो खावे सूखी रोटी, और इनके बालक काजू, बादाम, चॉकलेट, आमलेट, कटलेट, पटलेट, शटलेट, वरना के हमारे बालका का नाम भी याद ना पावे। हमारे बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। भाई इन सरकारी स्कूलों में किसी एमएलए का बालक पढ़ता है? एमपी का, तहसीलदार का, डीसी का, चलो छोड़ो। जो सरकारी स्कूल में मास्टर पढ़ा हुआ है उनके बालक पढ़ते इन स्कूलों में नहीं पढ़ते ना, क्योंकि इन मास्टरों को भी पता है कि इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। इनमें गरीब किसान मजदूर के बच्चों को रोका जाता है। ये चाहते हैं कि 25 साल तक गरीब किसान मजदूर का बेटा स्कूल के चक्कर तो काटे, पर इतना ज्ञान ना हो कि वो बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए। इन्हें डर लगता है कि अगर गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ गए तो ये नौकरियां मांगेंगे, ये सवाल जवाब करेंगे, ये बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे। आपके बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए ये मास्टरों को स्कूल में पढ़ाने नहीं देते। मास्टर तो पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर का काम क्या होता है? क्या काम होता है? लेकिन पता है क्या होता है कि मास्टर की ड्यूटी स्कूल में नहीं, वोट बनाने में, राशन कार्ड बनाने में, सर्वे करने में, जनगणना करो, जोटे कितने, भैंस कितनी, बकरी कितनी, भेड़ कितनी, कुत्ते कितने, पर बालक मत पढ़ाओ। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चिंता है कि उसका दीपेंद्र मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चौटाला साहब को चिंता है कि उसका दुष्यंत मुख्यमंत्री बनना चाहिए। राव वीरेंद्र को चिंता है कि उसकी बेटी मुख्यमंत्री बननी चाहिए। आपको भी अपने बच्चों की कोई चिंता है क्या? है क्या आपको भी अपने बच्चों की कोई चिंता? बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता होती ना तो नेताओं से पूछते कि वोट जब डालेंगे पहले ये बता हमारे बच्चों की नौकरी और रोजगार के लिए क्या करोगे। उनसे पूछना कि हमारे बच्चों के अच्छे स्कूल और पढ़ाई के लिए क्या करोगे। हम बीमार हो जाते, दवाई नहीं मिलती तो हॉस्पिटल कहां बनवाओगे। ये जो राशन कार्ड पर 10 किलो अनाज मिलता ना, 10 किलो अनाज, इससे आपके बच्चों का भला हो जाएगा क्या? हो जाएगा इस 10 किलो अनाज से आपके बच्चों का भला हो जाएगा? भाई साहब, ये आपको 10 किलो अनाज पता है क्यों देते? ये षड्यंत्र है। ये गरीब आदमियों को इतना अनाज देते हैं कि आप ना तो खा करके जिंदा रहो ना मरो, बस इनकी वोट वोट डालते रहो। 10 किलो अनाज से आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आपके बच्चों का भविष्य जब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख के कोई तहसीलदार लगेगा, कोई डीसी लगेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा और कोई थानेदार बनकर सलूट मारेगा। छाती चौड़ी हो जाएगी कि ना हो जाएगी? हो जाएगी कि ना हो जाएगी? मारे बालक जब 1 लाख रुपये तनख्वाह सहन करके लावेंगे, मारा भला जब होगा। लेकिन ये काम
केजरीवाल कर सकता है। केजरीवाल सुना होगा दिल्ली में इतने बढ़िया सरकारी स्कूल बना दिए, प्राइवेट से भी बढ़िया। गरीब के बच्चे पढ़ते अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग बोलते, दोपहर में गुड आफ्टरनून बोलते। कोई IIT कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी चाहते हैं कि जिस प्रदेश और देश में शिक्षा होगी, जो बच्चे पढ़ेंगे जब ही तरक्की होगी। अरे दिल्ली में शिक्षा फ्री और बढ़िया, बिजली फ्री, इलाज फ्री, कितना भी दिल्ली में घूमो किराया फ्री, 18 साल की बहन बेटी होते 1000 रुपये भत्ता, सबके में फ्री दे के भी केजरीवाल जी 8000 करोड़ रुपये साल के सेंट्रल गवर्नमेंट को कमा कर देते, टोटा को नहीं। और हमारे हरियाणा में बिजली मॉल 8-10 हजार बिल, इलाज कराओ प्राइवेट में वो मॉल, पढ़ाओ वो प्राइवेट में वो मॉल, कितना अंदर जाओ बस में किराया, सब के में मॉल, रोड टैक्स, GST, चूल्हा टैक्स, के टैक्स। और उसके बाद भी हरियाणा पे 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा सिर है, 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा सिर। ये कहते होंगे केजरीवाल फ्री का कड़े तले हुए भाई, जो आप सब कुछ खरीदते हैं ना उस पर टैक्स सरकार को जाता है, और वो टैक्स किसका रुपया होता है? जनता का। किसका? केजरीवाल जी जनता का पैसा लेके और जनता को ही लगा देता, बिजली फ्री, हांडो किराया फ्री, दवाई फ्री, इलाज फ्री। और ये नेता कांग्रेस बीजेपी के नेता अपना घर भरने का काम करते, छापे पड़े जब देखते हो नहीं ना छापा पड़े तो इतने कमरे में रुपये लिखना है। ये करोड़पति नेता जगबीर विधायक अरविंद शर्मा 2-2, 4-4 करोड़ के, 1000 करोड़ के मालिक हैं। ये थारा भला नहीं सोच सकते, क्योंकि न दुख तकलीफ देखिए को, तो राजा की तैयार है भाई। इनका तो गेट पर 2 लाख का कुत्ता बंधा रहा है, आधा तो गरीब आदमी कुत्ते ने देख कर डर जाए, मोटे मुंह का भैंस वर्गा, आधा नू डर जा वो बंदूक लिए गेट पर पावे। वो नु कह दे MP साहब तो है नहीं, गरीब आदमी गेट पर उल्टा पीछे तय, अमीर आदमी तो फोन मार का होगा पाछड़ ले गेट में का बैग लेकर राम राम। भाइयों आपका भला ये नहीं कर सकते, आपका भला मैं सोच सकता हूं, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर कुम्हार का बेटा हूं। मेरे पिताजी ने मटके दिए कुलिया चीज से बना करके मुझे पाला है। मेरी माँ ने खेतों में दिहाड़ी मजदूरी कर करके मेरे को खिलाया है। मैं थारी सारे दुख तकलीफ न जानू। मन्ने नू बेरा है कि जब मजदूर आदमी ने 5-10 दिन दिहाड़ी नहीं मिलती ना, तो ना तो उसके घर में उसके बाल का तई दूध आणता और ना उसके घर में सब्जी बनती। मैं झूठ तो नहीं बोलता। मन्ने नू बेरा है कि जिसके घर में शराबी हो जाना, वह मेरी चाची ताई मार क्यों कर रुपये लको लको का अपनी बेटी के हाथ पीड़े करें, क्यों कर ब्याह, इस तकलीफ न मैं जानू। मन्ने नू बेरा थम क्यों कर पीड़िया इकट्ठा करके दो, मैं तकलीफ न जानू। इस बात में ना तो ये पीछे आ रहे बड़े बड़े नेता समझ सकते, ना ये पार्टियां। आपको फैसला करना है कि आपको करोड़पति विधायक चाहिए या आपका गरीब मजदूर का बेटा चाहिए। अरविंद शर्मा के चेले कहते हैं कि वो तो मॉल टिकट लिया रुपया में, ये मेरा ना भाई 20 में लिया, 30 करोड़ में लिया, कितने करोड़ में लिया राम जाने। और वो कहते हैं बाजार में चर्चा है कि अरविंद शर्मा तो वोट भी रुपया में ले लेगा। मैं बोला ये अरविंद शर्मा जी, ये आपका अहंकार है, ये गवारे हल्के की जनता, ये सरदारी, ये मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, ये दिहाड़ी खून पसीने की कमाई से खाते, तेरे बिकाऊ नहीं है। गलत कही ठीक कही। वो बोले कि इलेक्शन कैसे जीतेगा, तेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोला
इलेक्शन जीतन खातर रुपया की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन जीतन खातर भाईचारे की जरूरत हो है, भाईचारे की। और भाईचारा मेरी गैल सैकना से। वो बोले अरविंद शर्मा के पास तो नोट है, नोट। मैं बोला मेरी गल है, ये मेरी माँ खड़ी है। वो बोला कि अरविंद शर्मा के पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं, मोदी, अडानी, अंबानी, अमित शाह। मैं बोला उसका बड़ी ताकत मेरे साथ है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े मेरे बुजुर्ग लोग, ये मेरी माँ खड़ी, इनके आशीर्वाद से बड़ी ताकत दुनिया में कोई भी को ना। वो बोले कि उनके पास हीरे जवाहरात हैं। मैं बोला अरे मेरे दोरे हीरे जैसे, ये मेरे भाई मेरे कंधे का कंधा खड़े, जब ये मेरी गैर चलेंगे तो तेरे हीरा की चमक फीकी पड़ जाएगी। गलत कह दी, ठीक कह दी। भाइयों, यो अरविंद शर्मा ने कति भूरा अंग्रेजा वर्गा, यो जितना तुमने बाहर तक दौड़ा दिखन, भीतर तो उससे भी ज्यादा काला है। कोई गरीब आदमी हाथ भी मिला ले तो 4 बस साबुन तो 2 कसूंगा, बदबू तो नहीं रहेगी। इतनी नफरत है इसको गरीबों से। किसी के फोन नहीं उठाता। एक आदमी बता दो कि अरविंद शर्मा का मकान कहां पर है? बेरा किसी ने? अरे थारी तो छोड़ दो, इसके रिश्तेदारा ने ना बेरा की तरफ है। और अगर अरविंद शर्मा और जगबीर विधायक जी अगर आप लोगों का भला चाहते हैं ना, तो 4 पेंशन तो भाई अरविंद शर्मा की आवे है और 5 पेंशन जगबीर विधायक की आवे है। मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि अगर वो आपका भला चाहते हैं ना, तो कल मीडिया को गोहाना में बुलाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये कहे कि हम गोहाने हलके की जनता के लिए अपनी पेंशन का त्याग करते, सिर्फ एक पेंशन लेंगे, छोड़ नहीं सकते, मर जाएंगे। छोड़ कर दिखा दो। भाइयों, जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा मैदान में, केजरीवाल जी ने जब तक टिकट दी ना, इन दोनों का पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द। क्योंकि केजरीवाल एक ऐसे इंसान है जिन्होंने गरीबों को चुनाव लड़ाया। दिल्ली में रिक्शा वाला विधायक बना, सफाई वाला विधायक बना, दिहाड़ी करनिया विधायक बना। और पंजाब में नू कहा करते बादल ना तो हरना किसे तो डरे। लेकिन केजरीवाल जी ने एक गरीब मोबाइल संवारने वाले को टिकट दी और उसको बादलों के सामने लड़ाया। और उन बादला का ऐसा काम बांधा, ऐसा काम बांधा कि वह बादल बरसना तो दूर, गर्जना भी भूल गए, छाए छा गए। और केजरीवाल जी ने यहां भी एक गरीब मजदूर आपके बेटे को, आपके भाई को टिकट दे करके, आपके ये टिकट आप लोगों की है, ये टिकट गरीबों की है, ये टिकट मजदूरों की है, ये टिकट किसानों की है, ये टिकट इन माताओं की है, ये टिकट 36 बिरादरी की टिकट है। और केजरीवाल जी ने कहा कि रंगीला तू गरीब का बेटा है, ये टिकट ले, अपने गरीब किसान मजदूरों का आशीर्वाद ले और चंडीगढ़ जाना, और चंडीगढ़ जाकर के किसान गरीब मजदूर की आवाज चंडीगढ़ में बुलंद करना। और केजरीवाल जी ने तो बात और मेरे को कही कि रंगीला जब चुनाव जीत के विधायक बन जाए ना, तो गोहाना के फवारा अंबेडकर चौक पे बैठना 10 बजे तक। मैं ये वादा करता हूं, मैं विधायक बनके गोहाना के फवारा चौक पर, अंबेडकर चौक पे 8 बजे से 10 बजे तक बैठूंगा। हर गरीब किसान मजदूर हर आदमी की बात वहां चौक पर सुनूंगा और अधिकारी बैठेंगे, आपका काम करेंगे। आप फैसला कर दो। औरों का रिजल्ट 8 को आएगा, लेकिन गामड़ी का मैं आज रिजल्ट सुन के जाऊंगा। वो आदमी हाथ उठाए जो कहता है कि गरीब मजदूर का बेटा हमें विधायक चाहिए, दोनों हाथ उठा करके बताओ।
दोनों हाथ उठा करके वादा करो, सबको बोल के वादा करते हैं, आवाज नहीं आई, के वादा करते हैं 5 तारीख तक मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, और किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े तो, पैर पकड़ने पड़े तो, एक एक आदमी वोट मांगने जाएगा, 50-50, 100 वोट लेकर के आएगा। तो मैं ये वादा करता हूं 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को झाड़ू के बटन पे वोट डालनी है। सुबह उठ के कटाकट 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 कटाकट, और 8 तारीख न 9 बजे अरविंद शर्मा और जगबीर विधायक जोड़ा उठा के बाजेंगे फटाफट 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 फटाफट, दोनों इसी तरह आ जाएंगे जो कर दूसरे सर पर धरकर नहीं वो जाग रहे हैं। भाइयों 5 तारीख कितनी दे भगवान ने किसा मेल मिलाया, 5 तारीख, और 5 नंबर पर झाड़ू का निशान, 5 और 5 नंबर पे, और पंच परमेश्वर होते हैं दादा, जित 5 आदमी बैठे उड़ा परमात्मा पंच, तो सब ने बोला 5 कितनी तारीख झाड़ू का निशान, 5 तारीख 5 नंबर पर झाड़ू का निशान, और पंच परमेश्वर होते सबके बीच में कहता हूं कि 5 बार के विधायक को हराएंगे, 5 बार के। कई दिन हो गए जब मैं भाषण दूं था, एक ताऊ बोला मबलई जगबीर ने 25 साल को ये काम नहीं करे, ताऊ डोगा ठाका खड़ा हो गया, बोला रे सुन ले छोरे, भाषण दे दे 2 घंटे सारी सुन लेंगे, पर इस जगबीर का दोबारा नाम ले दिया दिखाई डोगा। मैं बोला ताऊ तुम मन्ना छो मारा, 25 साल हो गया खूटा गाट तो थमने रखा वोट दे देगा, बोला रे बारे तो गलती होगी, और गलती आदमी आ पाए हो कोई बात नहीं, और नूला सुधारा भी आदमी एक ने, नूला 15 दिन पड़े बेटे तू सारे हल्के मांड जामत्री गैल, हाँ 15 दिन में खूटे ना ला ला कर ढीला तम कर देंगे, और 5 तारीख न पाड़ तू दिए। तो भाई जो खूटे न पाड़ना चाहो एक बार हाथ आगे दिखा दो, क्या बात है। आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं, 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, और केजरीवाल जी को आप लोग कुत्ते न पाड़ना चाहो एक बार हाथ आगे दिखा दो, क्या बात है। आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं, 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, और केजरीवाल जी को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्ते न पाड़ना चाहो एक बार हाथ आगे दिखा दो, क्या बात है। आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं, 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, और केजरीवाल जी को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्ते न पाड़ना चाहो एक बार हाथ आगे दिखा दो, क्या बात है। आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं, 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, और केजरीवाल जी को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्ते न पाड़ना चाहो एक बार हाथ आगे दिखा दो, क्या बात है। आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं, 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, और केजरीवाल जी को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्ते न पाड़ना चाहो एक बार हाथ आगे दिखा दो, क्या बात है। आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं, 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, और केजरीवाल जी को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्ते न पाड़ना चाहो एक बार हाथ आगे दिखा दो, क्या बात है।
आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं, 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है और केजरीवाल जी को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्ते न पाड़ना था, एक बार हाथ आगे दिखा दो। क्या बात है। आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं, 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है और केजरीवाल जी को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्ते न पाड़ना था, एक बार हाथ आगे दिखा दो। क्या बात है। आप लोगों से फिर प्रार्थना करता हूं, 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है और केजरीवाल जी को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।